आज का हमारा पाठ है लेसन नंबर 5 क्लास 5th के रेनबो का लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 एक्चुअली रन नाम की एक कविता है जिसकी लेखिका हैं मैरी ड्यूनांट, मेरी डोंट। देखिए ये जो पोएम है इसके नीचे सबसे लिखा हुआ है, इस पोएम की जो रचयिता हैं उनका नाम लिखा हुआ है MARY मैरी DAUNT डोंट, मैरी डोंट। तो आइए इस कविता को एक बार पहले पढ़ते हैं। क्लास 5th रेनबो की जो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 5 मेरी डोंट नामक कवित्री के द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है रन, RUN रन। रन मीन्स क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, रन मीन्स होता है दौड़ो। तो सबसे पहले एक बार इस पोएम को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला पैरा यानी फर्स्ट स्टैंजा है, इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, पहला पैराग्राफ है। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन एंड रन। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन बीनीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेज विथ इट लिटिल ब्रीज। Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away, away. तो इस प्रकार से छोटी सी कविता है, छोटा सा पोएम है। इस पोएम का भावार्थ देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। हिंदी पाठ इसका देखते हैं, इसकी हिंदी क्या है, इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, तात्पर्य क्या है इस कविता का। अवे फ्रॉम द सिटी, अवे AWAY, अवे अवे मीन्स होता है दूर, फ्रॉम मीन्स से, द सिटी मीन्स शहर, शहर से दूर। एंड इनटू द सन, एंड मीन्स और, इनटू द सन, सन माने यहाँ धूप से भावार्थ है इसका। सन का आस है, सन माने वैसे तो सूरज होता है लेकिन चूंकि ये कविता है तो यहाँ पे एंड इनटू द सन माने धूप में, शहर से दूर, धूप में। आउट टू द कंट्री, आउट टू द कंट्री मीन्स गांव से, यहाँ कंट्री माने देश नहीं होगा, यहाँ जो है कंट्री माने गांव होगा, शहर होगा, गांव होगा, जहाँ आप रहते हैं उससे मतलब है यहाँ पे कंट्री। जिस इलाके में, जिस एरिया में आप रहते हैं, हम रहते हैं, उस छोटे से यहाँ कंट्री का आशय जो है उस छोटे से शहर से, उस गांव से, उस कस्बे से है। तो आउट टू द कंट्री, आउट टू द कंट्री माने गांव से बाहर निकल करके, शहर से बाहर निकल करके मैदान में। रन रन एंड रन माने दौड़ो, खूब दौड़ो, शहर से दूर दौड़ो, शहर से बाहर निकल करके दौड़ो, धूप में दौड़ो। आउट टू द कंट्री माने देश के बाहर दौड़ो, गांव के बाहर दौड़ो, कस्बे के बाहर दौड़ो। मतलब कहने का जहां आबादी न हो, जहां सुनसान हो, मैदान हो, वहां निकल करके अपने गांव शहर से जो है खूब दौड़ो और खूब दौड़ो और खूब दौड़ो। अगला पैराग्राफ है, रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन बीनीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेज विथ ईच लिटिल ब्रीज। रन इन द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों के बीच भी दौड़ो। मतलब अगले ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या था, धूप में दौड़ो, गांव से, शहर से, घर से बाहर निकल करके दौड़ो, मैदान में खूब दौड़ लगाओ, खूब रेस लगाओ। लेकिन अगले पैराग्राफ में कभी कभी बारिश जब होती है तब हमारा मन क्या करता है, बारिश में निकल करके भीगने का होता है। तो यहाँ है रन इन द रेन ड्रॉप्स, मतलब बारिश की बूंदों के बीच भी दौड़ो, जब बारिश हो रही हो तो बारिश में दौड़ो, उसका मजा उठाओ। रन बीनीथ द ट्रीज, रन मीन्स दौड़ो, बीनीथ
BENEATH, बीनीथ, बीनीथ मीन्स होता है नीचे, द ट्रीज मीन्स वृक्ष, वृक्ष के नीचे दौड़ो, पेड़ के नीचे दौड़ो। रन लिटिल रेसेज विथ इट लिटिल ब्रीज, और जो है जैसे छोटी छोटी जो है हवाएं चलती, छोटी छोटी, लिटिल ब्रीज का मतलब होता है जो धीमी धीमी मंद पवन बह रही हो, हवा के झोंके बह रहे हों, उनसे अपना रेस लगाओ, उनसे भी आगे निकलने के लिए दौड़ो। रन लिटिल रेसेस, छोटे छोटे रेस लगाओ, दौड़ लगाओ, किसके साथ? हवा के झोंकों के साथ, मंद बहते बहते समीर के साथ, मंद बहती बहती हवा के साथ, मंद बयार के साथ जो है रेस लगाओ, दौड़ लगाओ। रन डाउन द हिल साइड, कुछ लोग जो है पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। हमारा देश है या हमारी जो पृथ्वी है ये कैसी है, कहीं हरे भरे मैदान हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ लोग जो है हिल साइड में रहते हैं, माने पहाड़ के नीचे तलछटी, पहाड़ के तलछटी में रहते हैं, हिल साइड में रहते हैं। तो कह रहा है पहाड़ों से जो है पहाड़ी क्षेत्र में दौड़ो। रन अप द लेन, लेन माने होता पगडंडी, रास्ता, गली, मोहल्ला। तो गली, गली में जो है सड़क पे दौड़ो, पगडंडियों पर दौड़ो। रन अप द लेन, पगडंडियों में दौड़ो, गली में दौड़ो। रन थ्रू द मीडो, मीडो माने होता है मैदान, घास का मैदान। कभी कभी देखते हैं कहीं कहीं पे घास का मैदान रहता है, खूब दूर दूर तक, खूब विशाल का फैला हुआ। तो कह रहा है जो कवित्री हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है, वो कल्पना करते हुए कहती हैं कि रन थ्रू द मीडो, घास के मैदान के बीच खूब रेस लगाओ, खूब दौड़ो। देन रन बैक अगेन, और फिर वापस आकर के दौड़ो, फिर वापस दौड़ो। तो यह कविता किस प्रकार से, इसका भावार्थ क्या हो गया, कह रही हैं। फर्स्ट पैरा को फिर से हम लोग देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। शहर से दूर, सूरज के नीचे, अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, सूरज के नीचे माने धूप में, चिलचिलाती धूप में, कड़ी धूप में, तपती धूप में भी दौड़ो। मतलब धूप, जिंदगी जो मिली है उसको हर तरह से ढालो। यहाँ कहने का मतलब है कि हमें हार नहीं मानना, हमें दौड़ना है, ज़िंदगी की रेस को दौड़ना है। ज़िंदगी को जो है जैसे भी आए, अगर चिलचिलाती धूप है तो वहाँ भी हमें दौड़ लगाना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, जीते रहना है। और जो है जीते रहने का मतलब है कि इंजॉय करना है जीवन को। तो अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, सूरज में जो है धूप में दौड़ो। आउट टू द कंट्री रन रन रन, घर से बाहर निकल करके दूर शहरों में दूर जो है मैदानों में दौड़ो। रन इन, धूप में, चिलचिलाती धूप में दौड़ने का आनंद लिए। अब जो है रेन ड्रॉप्स के बीच में, यानी रेन ड्रॉप्स माने क्या, वर्षा की बूंदें, बारिश जब होती है बूंदें गिरती हैं, तो उन बूंदों के बीच भी दौड़ने का आनंद उठाओ। पेड़ों के नीचे, बहुत सारे अगर पेड़ वाले इलाके हैं तो पेड़ों के नीचे दौड़ने का लुफ्त उठाओ, मज़ा उठाओ। और अगर ताज़ी हवा चल रही हो, मंद मंद हवा चल रही हो, तो उन हवाओं से भी एक मुकाबला करो, उनसे भी छोटे छोटे रेस लगा लो, उनके साथ भी दौड़ो। रन डाउन द हिल साइड, और अगर पहाड़ी इलाके में रहते हो, हिल साइड में रहते हो, हिली एरिया में रहते हो, तो पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ो। रन अप द लेन, और अगर कहीं गली पगडंडी है तो पगडंडियों पर भी दौड़ो, पगडंडी को पकड़ करके दौड़ो। एंड रन थ्रू द मीडो देन रन बैक अगेन, और जो है घास के मैदान, मीडो माने होता है MEADOW, मीडो, मीडो मीन्स होता है घास के मैदान। घास के मैदानों से होकर के दौड़ो, देन रन बैक अगेन, और उसके बाद जहाँ भी दौड़े हो फिर वहाँ से वापस आओ, दौड़ते हुए वापस दौड़ो। तो इस प्रकार से यह जो लेसन 5 था, छोटा सा था, जो है छोटी सी कविता थी, छोटा सा पोएम था, जिस पोएम को लिखा था किसने। हाँ, एक स्टंजा अभी बाकी है इसका, लास्ट वाला, इस पोएम का लास्ट स्टंजा बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। रन बी एंड बी मैरी, दौड़ो और खुश रहो। मेरी माने होता खुश रहना, प्रसन्न रहना। ऑल थ्रू द डे, दौड़ो और पूरे दिन भर खुश रहो, खूब मज़े में रहो।
रन एंड बी मेरी माने होता है खुश रहना, MERRY मेरी मेरी मीन्स होता है खुश रहना, प्रसन्न रहना। तो इस प्रकार से दौड़ो और खुश रहो, खूब खुश रहो। ऑल थ्रू द डे पूरा दिन भर, ऑल थ्रू द डे माने पूरे दिन भर खुश रहो, प्रसन्न रहो। रन टू द कंट्री, अवे अवे अवे, और जो है दौड़ो और प्रसन्न हो, गांव की ओर दौड़ो, खूब दूर खूब दूर। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ कंट्री माने होता है, यहाँ कंट्री का आशय किसी देश विशेष से नहीं है कि जैसे भारत देश, अमेरिका, चाइना। यहाँ पर जो है कंट्री का मतलब है गांव, गली, मोहल्ला, जिस भी इलाके में, जिस भी क्षेत्र में जो है हम रहते हैं, वहीं से इसका अर्थ लगाना है कि यहाँ जो है रन टू द कंट्री माने गांव की ओर दौड़ो, अपने मोहल्ले के माने जहाँ रहते हो वहाँ की ओर दौड़ो। अवे अवे अवे, वहाँ से दूर दौड़ो, खूब दूर खूब दूर खूब दूर दौड़ो। इस प्रकार से हम लोगों ने यह जो लेसन 5 था, इस लेसन 5 में जो इस लेसन 5 में रन कविता के माध्यम से जो है मेरी डोंट ने जो कहने का प्रयास किया उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं जो इस पोएम में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं, नए शब्द। वैसे तो जो हम लोगों के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए तो बहुत सारे शब्द जो है डिफ़िकल्ट ही रहते हैं, तो उन शब्दों को भी हमने बताने का प्रयास किया जो है कविता में। अब जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। अवे, फर्स्ट जो है अवे, देखिए अवे की स्पेलिंग है AWAY, अवे। अवे मीन्स होता है दूर जाना। कंट्री, COUNTRY, कंट्री, कंट्री माने होता है ग्रामीण क्षेत्र। BENEATH, बीनीथ, बीनीथ माने नीचे। देखिए यहाँ ग्रामीण क्षेत्र इस तरह से एक अर्थ और भी लगाया जाता है, कहते हैं कि भारत हमारा गाँव का देश है। भारत कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। तो जब भारत की बात करते हैं यहाँ पे कंट्री, तो उसका अर्थ क्या आता है? वह उसका अर्थ इस तरह से भी निकल के आता है ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि कहा गया है भारत हमारा कहाँ बसता है, हमारा देश भारत, हमारी कंट्री कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। तो इस कविता में इस तरह से भी कंट्री का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र ही निकलता है। अब फिर जो है नेक्स्ट है बीनीथ, BENEATH, बीनीथ, बीनीथ माने होता है किसी चीज के नीचे। ब्रिज, BREEZE, ब्रिज, ब्रिज मीन्स क्या होता है? मंद हवा। HILL, हिल, SIDE, साइड, हिल साइड, हिल साइड मीन्स क्या होता है? हिल साइड मीन्स होता है पहाड़ी क्षेत्र। फिर नेक्स्ट है मिडो, MEADOW, मडो या मिडो माने होता है घास का मैदान। मेरी, MERRY, मेरी, मेरी मीन्स होता है प्रसन्न होना। तो इस प्रकार से इस कविता के कुछ यह महत्वपूर्ण जो है न्यू वर्ड्स थे, नए शब्द थे। कॉम्प्रिहेंशंस के कुछ इस लेसन के नीचे कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न है व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू, कविता में हमसे क्या करने के लिए कहा गया है? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है नेम द प्लेसेज वेयर द चाइल्ड वांट टू रन, ऐसे स्थानों के नाम बताइए जहां जो है बच्चे दौड़ना चाहते हैं। और फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट, व्हाई, क्या आप भी जो है चारों तरफ खेलना और दौड़ना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो क्यों, कारण लिखिए। तो ये कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, आप लोग अपने से खुद से कॉपी में करने का प्रयास करिएगा। बाद में जब हम पढ़ा करके ख़त्म करेंगे इसको, ये रेनबो की पाठ्य पुस्तक जब हम पढ़ा के ख़त्म कर लेंगे, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी इन वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इस तरह का वीडियो बना पाऊँ कि आप लोगों को अच्छा भी लगे, मज़ा भी आए, और फिर जो है आप लोग कॉपी में उसको नोट करते चलें, आपका नोट भी तैयार होता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए और मुझे प्रोत्साहन देने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक करना न भूलें।